हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अहम केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो 360 करोड़ का जीएसटी डिमांड, इसके बारे में जो गुजरात हाई कोर्ट ने अभी जनवरी 29, 2025 को ऑर्डर पास किया हुआ है। ये केस है नंदन मोबाइल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस। एक्चुअली ये केस का बैकग्राउंड ये है कि जो टैक्स पेयर ने एक इन्वॉल्वमेंट हुआ था इनका फ्रॉडुलेंट जीएसटी क्लेम, इन्होंने 360 करोड़ का किया हुआ है। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो इन्फोर्समेंट डिवीज़न ने इन पर कार्रवाई करते हुए डिमांड नोटिस जारी किया कि 360 करोड़ रुपया आपने फ्रॉडुलेंट जीएसटी इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है, इसको डिपार्टमेंट को वापस करें। तो 360 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था, तो इसको प्रोटेक्शन के तौर पर इन्होंने इस टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट्स एंड असेट्स अंडर सेक्शन 83 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट के मुताबिक प्रोविजनल अटैचमेंट इन्होंने लिया हुआ कि जब तक ये 360 करोड़ रुपये नहीं बनेंगे तब तक इनका बैंक अकाउंट भी अटैच रहेगा और असेट भी अटैच रहेगा। ये प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया गया। तो एक्चुअली जीएसटी कानून में ऐसा है कि जब कोई भी डिपार्टमेंट प्रोविजनल अटैचमेंट लेता है तो उसको 1 साल तक वो अटैचमेंट में प्रॉपर्टी और या बैंक अकाउंट रहता है, उसके बाद वो रिवोक हो जाता है। लेकिन इस केस में इन्होंने क्या हुआ, 1 साल होने के बाद में उस प्रोविजनल अटैचमेंट को रिन्यू कर लिया। किस लिए कि इन्होंने 360 करोड़ का जो केस था वो अभी सॉल्व नहीं हुआ था और पैसा भी इनको नहीं आया हुआ था। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ने 360 करोड़ का जो अटैचमेंट किया था, बैंक अटैचमेंट एंड असेट अटैचमेंट, इस प्रोविजनल अटैचमेंट को फर्दर रिन्यू कर लिया गया। तो इसको चैलेंज करते हुए टैक्स पेयर ने गुजरात हाई कोर्ट में एक सिविल एप्लीकेशन दायर करता है जिसका नंबर है 16339 ऑफ 2024। इस सिविल पिटीशन पर गुजरात हाई कोर्ट सुनवाई करता है। सुनवाई करते हुए ये कहता है कि 360 करोड़ रुपया जो फ्रॉडुलेंट क्लेम हुआ है, ये मामला फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो भी डिपार्टमेंट ने प्रोविजनल अटैचमेंट को फिर 1 साल के लिए या फर्दर पीरियड के लिए अगर रिन्यूअल करता है तो ये उसका स्टैट्यूटरी पावर है कि वो द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को सेव करने के लिए वो अब अटैचमेंट बढ़ा सकता है। तो ये केस टैक्स पेयर का रिट पिटीशन को डिसमिस करते हुए और कोर्ट कहता है कि जो भी फ्रॉडुलेंट क्लेम हैं, टैक्सेस हैं, उसको बचाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट अपना अटैचमेंट ऑटोमेटिक नेक्स्ट फर्दर रिन्यू कर सकता है। तो इसमें कोई अनजस्टिफिकेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये केस टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ होते हुए डिपार्टमेंट के फेवर में हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम टैक्स पेयर्स को चाहिए कि वो जीएसटी कॉम्प्लायंसेस को एज़ पर रूल्स एक्ट पर एक्ट ही इस्तेमाल करें ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले बिजनेस में सुकून और इत्मीनान के साथ कर सकें। अगर कहीं भी चूक होती है तो वक्त रहते हुए उसको सही तरीके से अपना टैक्स भर दें, तो अपना बिजनेस भी चलता रहेगा और एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजरती रहेगी। ओके, थैंक यू।